नमस्कार साथियों, मैं विकास जैनित एकेडमी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज तीसरा दिन और हम संधि को आगे लेके चल रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हिंदी की भी क्लास आगे बढ़ रही हैं। पिछली क्लासेस में मैंने आपको संधि का पहला पार्ट शुरू किया। पहली वीडियो मैंने आपको संधि के प्रकार बताए, संधि कैसे बनती है ये बताया, संधि विच्छेद कैसे होते हैं ये बताया। अब सेकंड वीडियो में मैंने आपको उनके पार्ट्स कराए और आज तीसरी वीडियो में हम उनके जो भाग बचे हैं स्वर संधि के, यड़ संधि तथा अयादि संधि के भाग आज पूरा करेंगे। और 3 वीडियो में आपको एकदम बेसिक मेथड से और सरल माध्यम से आपको स्वर संधि प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, आज हो जाएगी तो अंतिम वीडियो है वो आज बन जाएगी। ठीक है, तो हम आज यड़ संधि, यड़ स्वर संधि पढ़ाएंगे और यड़ स्वर संधि में हम देखेंगे कि यड़ स्वर संधि है क्या। पहली चीज तो हम देखेंगे कि गुण संधि। पहले हम देखते हैं गुण संधि। तो गुण संधि सभी लोग बताएं कि गुण संधि में किसका प्रयोग होता था, तो छोटी ए का प्रयोग होता था तथा छोटे अ का प्रयोग होता था। अगर मैं कहूं कि इसका निर्माण आ धन ई से हुआ है और इसका निर्माण आ धन उ से हुआ है, ठीक है, तो एक लॉजिस्टिक क्वेश्चन यहां से बनता है कि यड़ संधि किसकी विपरीत संधि है। यड़ संधि किसकी विपरीत संधि है, तो वह गुण स्वर संधि की विपरीत संधि है। इसकी गुण स्वर संधि की विपरीत संधि है। यड़ संधि का फॉर्मेट ये कहता है कि प्लस से पहले यदि छोटी ई या बड़ी ई आती है और प्लस के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है, ई तथा ई को छोड़कर कोई भी असमान स्वर आता है तो वह य में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? य में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा फॉर्मेट ये कह रहा है कि ऊ धना ऊ या ऊ प्लस के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है, ऊ तथा ऊ तो आएगा नहीं, यदि कोई भी असमान स्वर आता है तो वह व में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन शर्त क्या कह रहे हैं कि संधि को बनाने की शर्त यह है कि या से पहले कोई आधा व्यंजन आए और वा से पहले कोई आधा व्यंजन आना चाहिए। ठीक है, या से पहले कोई आधा व्यंजन आएगा और वा से पहले कोई आधा व्यंजन आएगा। फॉर्मेट फिर से समझते, कह रहा है कि ई तथा ई धन कोई असमान स्वर कोई आएगा तो वह य में परिवर्तित तो हो जाएगा। ऊ तथा ऊ में कोई असमान स्वर आएगा तो वह वा में परिवर्तित हो जाएगा। यहां आपने देखा था कि आ धन ई था तो वह ए में परिवर्तित हो रहा था। यहाँ आ धन ऊ है तो वह ओ में परिवर्तित हो रहा था। हम केवल इसको क्या कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, तो क्या बन रहा हमारा यड़ संधि का निर्माण हो रहा है। तो हम देखते हैं यड़ संधि बनती कैसे है। अगर मैं कहूं कि सबसे सिंपल संधि कौन सी है सर, तो सबसे सिंपल संधि आपकी यड़ संधि है। ठीक है, आप कहेंगे साहब कैसी है, तो मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए है, मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए है, वरना कई लोग कई सारी कठिन करके बताते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हेडिंग डालते हैं ई डैश ई प्लस कोई भी असमान स्वर आएगा, असमान स्वर होगा तो वह या में परिवर्तित हो जाए। असमान स्वर से तात्पर्य यह है ई हो सकती है या बड़ी ई हो सकती है, वह कोई भी असमान स्वर आ हो सकता है। क्या हो सकता है? आ हो सकता है या बड़ा आ हो सकता है, ई तो होगी नहीं, ए हो सकता है या, अच्छा मैं दूसरा फॉर्मेट से लिखता हूँ, सरल तरीके से लिखता हूँ, कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो ई धन ई होगा और प्लस बड़ा आ हो सकता है। तो पहले इन्हीं को ही देख लेते हैं। तो पहले शब्द लिखते हैं, तो पहला शब्द हो जाएगा आपका व्यर्थ। पहला शब्द हो जाएगा आपका व्यर्थ, व्यर्थ। और दूसरा शब्द हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष। दूसरा शब्द हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष।
अगला शब्द हो जाएगा अभ्यर्थी। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी, ठीक है। तो देखो शर्त के अनुसार ये कह रहा है कि या से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, तो या से पहले आधा व्यंजन है। तीनों में देखेंगे तो या से पहले आधा व्यंजन है, ठीक है। ये बनेगा क्या, फॉर्मेट क्या बनेगा, या का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, या का निर्माण करेगा। लेकिन जब हम इस संधि को तोड़ेंगे तो या से तो तोड़ेंगे, या से तोड़ना, या बन रहा है तो या से तोड़ेंगे। जब या से तोड़ेंगे तो मेरे को जो प्राप्त होगा संधि विच्छेद, तो एक तरफ छोटी ई हो सकता है और दूसरी तरफ छोटा आ होगा। हमारी चीज, हम या से तोड़ेंगे तो हमको ई और ई तथा आ प्राप्त होना चाहिए। कैसे, तो सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको कुछ नहीं करना है। जो इन संधियों में जो आधे अक्षर दिए गए हैं, इन संधि में जो आधे अक्षर दिए हैं उनको हम पूरा लिख लेंगे। इसको हम वा लिख लेंगे, इसको हम पत प्रत लिख लेंगे, इसको हम अब लिख लेंगे, ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है कि ई तथा असमान स्वर होगा, ई तथा कोई असमान स्वर होगा तो ई असमान आ का या का जो निर्माण होगा वो आ के फॉर्मेट, ई धन आ के फॉर्मेट से हो रहा है, तो मैं इस पे वी कर दूंगा, इस पे पी कर दूंगा और इस पर ई कर दूंगा, ठीक है। भाई मैंने क्या कहा, कुछ नहीं किया। जो आपका ये जो कह रहा है मैं तो इसके आधार पे चल रहा हूं, मैं अपना कुछ नहीं लगा रहा हूं। इसने कहा कि या से पहले कोई आधा अक्षर होना चाहिए, या से पहले कोई आधा अक्षर होना चाहिए। आ का जो निर्माण होगा वो ई धन आ से होगा, आ का जो निर्माण होगा वह ई धन आ से होगा, और वह तो किससे होगा, ई धन आ से होगा। तो ई धन आ यहां लग जाएगा तो ये अर्थ हो जाएगा, ये अक्ष हो जाएगा और ये आपका अर्थी हो जाएगा। तो मिल गया फॉर्मेट। देखिए यहां से छोटी ई मिली और यहां से आ मिला, तो क्या मिल गया आपको, यह मिल गया। यहां से ई मिली और यहां से आ मिला, क्या मिल गया, या मिल गया। यहां से ई मिली और यहां से आपको आ मिला, तो क्या मिल गया, यह मिल गया। तो अभ्यर्थी, प्रत्यक्ष और व्यय। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला पॉइंट डालेंगे, ई धन ई और बड़े आकार, इसमें अक्षर लिखते इत्यादि। सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में इत्यादि। कंफ्यूजन नहीं होना है, सेम फॉर्मेट चलेगा, कंफ्यूजन कुछ नहीं होना है, सेम फॉर्मेट चलेगा। या बड़ी ई होगी या छोटी ई होगी, या बड़ी ई होगी या छोटी ई होगी। उधर कोई भी असमान स्वर होगा जो आपका सार्थक हो सकता है या आपका प्रत्यय हो सकता है, ठीक है। इसमें शब्द इत्यादि, प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण, ये पढ़ने में कठिन लग रहे हैं लेकिन भैया करने में बहुत सिंपल है। सेम फॉर्मेट है, जो आधे शब्द हैं उनको मैं क्या कर लूंगा, पूरा कर लूंगा, और या से पहले जितने भी आधे शब्द हैं मैंने उनको क्या कर लिया, पूरा कर लिया। और मैंने ये क्या किया, यहाँ प्लस लगा दिया। अब छोटी ई हो सकती है या बड़ी ई हो सकती है, तो यहाँ इति हो जाएगा, यहाँ प्रति हो जाएगा, यहाँ इति हो जाएगा और यहाँ प्रति हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस के बाद जो बनेगा वो बड़ा आ का फॉर्मेट बनेगा, तो क्या हो जाएगा, आदि हो जाएगा और ये आपका आरोपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आरोपण हो जाएगा। तो छोटी ई मिला और बड़ा आ मिला, मुझे क्या मिला, आ। यहाँ से छोटी ई मिली और यहाँ से बड़ा आ मिला, मुझे क्या मिला, य। कोई दिक्कत, मैं सोचता हूँ आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अगला फॉर्मेट है बड़ी ई तथा बड़ा आ। अगला फॉर्मेट है बड़ी ई तथा बड़ा आ का। इसमें हम सब देखेंगे दे व्यागन, दे व्यागमन, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको सेम फॉर्मेट जो आधा अक्षर उसे पूरा किया और फिर उसके बाद में प्लस लगाया, बड़ी ई बनेगा और बड़ा आ बनेगा, तो ये देवी हो जाएगा, ये आगमन हो जाएगा, सिंपल। कोई समस्या,
आप जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे आपको संधि समझ नहीं आएगी। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला फॉर्मेट देखेंगे हम ईंधन ऊ का। ईंधन छोटे ऊ का, छोटी ई तथा छोटे ऊ का फॉर्मेट देखेंगे। ई तथा छोटे ऊ का फॉर्मेट देखेंगे तो देखो अभ्युदय, ये इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम में आई है। अभ्युदय, अभियुक्ति नहीं, अत्युक्ति, अतियुक्ति, उपयुक्त। भाई साहब बड़ी अच्छी अच्छी संधि आ रही है इसमें, और आपको यहाँ करनी है, करनी ही करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी कैसे हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। ठीक है, आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ देखेंगे तो मैं पूरा कर लूंगा, अब हो जाएगा, अथ हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा। भाई आधा ये है ना, आधा ये है, देखिए आधा रा ये, ठीक है। अब मेरे को छोटी ई का फॉर्मेट कुछ नहीं, आंख बंद करके छोटी ई लगा दीजिए, ये अभी हो जाएगा, ये अति हो जाएगा, ये अपरी हो जाएगा। और जैसे कि जैसा है बस ऊ लगाइए, ऊ लगाइए, ऊ लगाइए, पीछे के जैसे शब्द है वैसे लिख दीजिए। ये उदय हो जाएगा, ये उक्ति हो जाएगा और ये उक्त हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आप समझने का प्रयास करें तो संधि सबसे सरल चैप्टर है, इससे सरल चैप्टर हिंदी में नहीं है। बस आपको बेसिक आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको? बेसिक आना चाहिए। मैंने कहा नींव अगर मजबूत है किसी भी विद्यार्थी की तो भाई साहब वो कैसे भी पढ़ ले उसका नुकसान नहीं है, और अगर नींव मजबूत नहीं है तो उसको नींव मजबूत करने की जरूरत है। बेसिक आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। उधर चलते हैं, हम आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो छोटी ई और बड़ा ऊ का फॉर्मेट देखते हैं। इसमें शब्द देख लेते हैं, क्या है? न्यून। भाई साहब कई बार देखा होगा न्यून को एग्जाम में। विहू, ये भी आपने कई बार देखा होगा। तो मैंने क्या कहा, जो आधे अक्षर उनको पूरा कर लेते हैं, इसको मैंने ना को पूरा कर लिया, इधर वा को पूरा कर लिया और प्लस लगा दिया। फिर कह रहा है कि नी प्रोनाउंसिएशन भी अगर आप करेंगे तो ई का ही फॉर्मेट निकलेगा और बीच में या का फॉर्मेट निकलेगा। तो इधर मैंने ई का फॉर्मेट लगाया, ये आपका ऊन हो जाएगा और ये आपका ऊ हो जाएगा। कोई समस्या? मैं समझता हूँ कोई समस्या नहीं। अगला फॉर्मेट देख लेते हैं, ई तथा ए का फॉर्मेट। ई तथा ए का फॉर्मेट देख लेते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका प्रत्येक। प्रत्येक, और प्रत्येक के बाद में देखेंगे अन्वय। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मेट है कि जो आधा अक्षर है मैं उसको पूरा कर देता हूँ और प्लस लगा देता हूँ, और यहाँ पर ए का फॉर्मेट जब बनेगा तो ये एक हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और मेरी एक छोटी ई की मात्रा है, सॉरी ये वाला फॉर्मेट गलत हो गया, दूसरे का लिख गया मैं, ऊ का फॉर्मेट लिख गया, सॉरी। ठीक है, तो प्रत्येक में देखेंगे तो ती लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्रति धन एक। तो क्या बन जाएगा? प्रत्येक। क्या बन जाएगा आपका? प्रत्येक बन जाएगा। ये आपके या का फॉर्मेट था। ये क्या था? आपके या का फॉर्मेट था। तो जो भी संधियां मैंने आपको कराई है इसमें, ये सभी एग्जामों में आई हुई है। किसमें आई हुई है? सभी एग्जामों में आई हुई है। सिंपल सी ट्रिक है, या से पहले जहां आपको आधा अक्षर दिखाई दे और पहचान करने का प्रयास करे, जहां आधा अक्षर दिखाई दे, या से पहले आधा अक्षर दिखाई दे, आंख बंद करके आपको क्या लगा देना है? यड़ संधि लगा देनी है। कौन संधि लगा देनी है? यड़ संधि आपको लगा देनी है। ठीक है, या वा से पहले आपको आधा अक्षर दिखाई दे तो आपको कौन सी संधि लगा देनी है? यड़ संधि आपको लगा देनी है। आपको जितनी भी संधि मैंने य के फॉर्मेट से कराई हैं, आपको प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएंगी। ठीक है, सिंपल है, सोबर है, कोई ज्यादा ओवर स्टाइल नहीं है। बस केवल आपको किसकी जरूरत है? तो समझने की आवश्यकता और कुछ नहीं है। या से पहले जितने भी अक्षर है मैंने कुछ नहीं किया है,
तो केवल पूरा उनको लिख दिया है। पूरा करने के बाद में जैसा फॉर्मेट कह रहा है ई तथा ई तथा ई, उ तथा उ, आ तथा आ, बस केवल मैंने वही फॉर्मेट इसमें लगाया। कोई दिक्कत? इसको उतार लीजिए। आगे चलते हैं, अगला फॉर्मेट लेके चलते हैं वा का। सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, कुछ भी आपको केवल संख्याएं अब वर्ण चेंज करने, कुछ चेंज नहीं करना है। तो क्या होता है कि चीजें देखने में कठिन लगती है, लेकिन जब हम उसे करते हैं तो आसान लगने लगती है। जब तक हमें कोई चीज आ नहीं रही तब तक वो हमारे लिए क्या है, कठिन है। और जैसे ही कोई चीज हमारे लिए आ जाती है तो उससे सरल कोई चीज नहीं होती। जब तक आप साइकिल चलाना नहीं जानते हैं तब तक आपको साइकिल ऐसा लगता है कि कैसे चलाएं, कैसे आएगी, कैसे चलाएंगे, दो पहिए पे कैसे चल जाती है। और जैसे आप उसे चलाना सीख जाते हैं तो सबसे पहले आप ड्रिफ्ट ही मारते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम ई का फॉर्मेट देखेंगे। तो ई के ऊ के फॉर्मेट में भी तो वो यही कह रहा है कि ऊ तथा ऊ होगा और कोई भी असमान स्वर प्राप्त होगा तो वह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, वा में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन वा से पहले कोई आधा अक्षर, आधा व्यंजन होना चाहिए। सेम फॉर्मेट है, जैसे या में पूरा करते थे वैसे वा में पूरा कर देंगे। ठीक है, तो हम पहला फॉर्मेट लिखते हैं ऊ तथा ऊ, और आके फॉर्मेट से हम पहला फॉर्मेट लिखते हैं। तो पहला अक्षर हो जाएगा, तो पिछली वाली संधि में हम लोग लिख गए थे अन्वय। दूसरा हो जाएगा स्वल्प। तो सेम फॉर्मेट है, कुछ नहीं करना है। वो खुद कह रहा है कि वा से पहले आधा अक्षर होना चाहिए। जहां आपको वा से पहले आधा अक्षर दिखे तो सोच लेना आपका यड़ संधि है, और वा के आधे अक्षर को क्या कर दे, आप पूरा कर दे। यहां आपने ना लिखा और यहां आपने सु लिखा, सा लिखा, और यहाँ पे आपने प्लस लगा दिया। संधि विच्छेद करते समय आप ये सदैव याद रखें कि वा से पहले और या से पहले जो भी अक्षर होगा उसको आप पूरा कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि ऊ तथा आ होगा, तो जो ना पूरा बनाया है मैं इस पे छोटे ऊ की मात्रा और सु पे पूरे ऊ की मात्रा लगा दूंगा। ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका अल्फ हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ से ऊ मिल गया और यहाँ से मेरे को आ मिल गया, तो मिल गया मेरे को वाह। क्या मिल गया, वह आपको मिल गया। सेम फॉर्मेट ऊ यहां से देखेंगे और आ यहां से देखेंगे तो क्या मिल गया आपको, वह मिल गया। यही चीज तो आप वहां कर रहे थे, यही चीज तो आप वहां कर रहे थे। वहां केवल ई का फॉर्मेट था और यह आ रहा था, यहाँ ऊ का फॉर्मेट और यह वह आ रहा है। अगला फॉर्मेट देखते हैं ऊ तथा आ का। ऊ तथा आ के फॉर्मेट में देखेंगे तो स्वागत, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली संधि स्वागत। तो सेम फॉर्मेट, वा से पहले जो भी शब्द उसे मैंने पूरा कर लिया और प्लस लगा दिया और ऊ की मात्रा चला दी, और ये क्या हो जाएगा, आगत। क्या हो जाएगा, स्वागत, सुधन आगत। संधि विच्छेद क्या बनेगा इसका, सुधन आगत। आगे चलते हैं, ऊधन ई का फॉर्मेट देखते हैं। ऊधन ई तथा ऊधन बड़ी ई का फॉर्मेट देखते हैं। तो ऊधन ई का फॉर्मेट जब देखेंगे तो अवंती हो जाएगा, और ई का देखेंगे तो अनवीक्षण हो जाएगा, अनवीक्षण हो जाएगा। तो वही फॉर्मेट, इसे मैं पूरा कर लेता हूं, इसको भी मैं पूरा कर लेता हूं। ठीक है, संधि विच्छेद करते समय वा से पहले जो आधा अक्षर होगा वो कैसा हो जाएगा, आपका पूरा बन जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, ऊ जड़ देना है। क्या जड़ देना है, ऊ जड़ देना है। और इधर प्लस के बाद क्या लगेगा, ई का फॉर्मेट लगा देना है, ई का फॉर्मेट लगा देना है। तो ये इति हो जाएगा और ये आपका ईक्षण हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी भी प्रकार की ना समझ आए फिर बताना, फिर समझाओ। देखो ई ऊ का फॉर्मेट मेरे को यहां से मिला और प्लस ई का फॉर्मेट यहां से मिला, मेरे को क्या मिला, वाह। ई का फॉर्मेट ऊ का फॉर्मेट यहां से मिला, ई का फॉर्मेट यहां से मिला, मेरे को क्या प्राप्त हुआ, वाह। क्या प्राप्त होगा, वाह। ठीक है, अगला फॉर्मेट देख लेते हैं, ऊ तथा ए का फॉर्मेट देखते हैं।
ऊ तथा ए का फॉर्मेट देखते हैं तो इसमें शब्द लिखते हैं हम अन्वेषण, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कई बार, अन्वेषण। सेम वही फॉर्मेट, जो आधा लेटर उसे हम पूरा कर लेते हैं और प्लस लगा देते हैं, तो हम उ अनु पे जड़ देंगे और ऐषण आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। जब ए यहाँ से मिलेगा और उ यहाँ से मिलेगा तो हमको वाह प्राप्त होगा, तो जो पूरा अक्षर बनाया था वो आधे में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये अन्वेषण। अगला पॉइंट देख लेते हैं, उ तथा अ का फॉर्मेट। उ तथा ओ का फॉर्मेट देख लेते हैं, तो इसमें आपका गुरवोदन हो जाएगा, गुरवोदन हो जाएगा, गुरवोदन हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाएंगे तो गुरु धन ओदन बनेगा आपका, गुरु धन ओदन आपका फॉर्मेट यहाँ पर संधि बनेगी, आपको इंपोर्टेंट साबित हो सकती है, इंपोर्टेंट हो सकती है। गुरु धन ओदन, इसकी क्या हो जाएगी, संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, यड़ संधि आपको समझ आई। मैंने जो इससे पहले जो फॉर्मेट कराया वो भी आपको समझ में आया होगा, ये वाला भी फॉर्मेट आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम अयादी संधि कंप्लीट करेंगे और उसमें भी आपको बहुत सिंपल तरीके से माध्यम से आपको बताएंगे कि अयादी संधि किस प्रकार से बनती है। बहुत छोटी छोटी संधियां, मैंने फिर कह रहा हूँ, आपका अगर बेसिक क्लियर है, आपको संधि विच्छेद करने से या संधि पहचानने से और या संधि बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके 2 नंबर ये फ्री के साबित हो सकते हैं यदि आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ें तो। और संधि की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस पेपर में आई हुई जितनी भी संधियां, आप उनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।